नमस्ते इंडिया। मेरा नाम उर्मिला आशीष वघासिया, मैं एक योग टीचर हूँ और आज का मेरा सब्जेक्ट है कि योग अभ्यास करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखते रहें और मुझे प्रोत्साहन देते रहें ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके थ्रू आपके समक्ष रजू कर पाऊँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि योग अभ्यास शुरू करने से पहले कौन सी चीज़ों का महत्व है जो ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योग अभ्यास जो है वो जो बॉडी का जो आयाम है उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो देश, काल और समय, वो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देश कौन सा देश है, समय कौन सा है और काल कौन सा है। देश, काल और समय तीनों चीज़ों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। वो चीज़ों का ध्यान रख के भी कर सकते हैं। देश के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पे हम करते हैं इंडिया में, तो उसकी प्रकृति अलग होती है। तो और जो दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो उसकी प्रकृति अलग रहती है। तो जो योगाभ्यास प्राणायाम जो भी करे वो देश के जो एटमॉस्फियर है उसके हिसाब से करें। और काल का देखें तो हम जो भी हमारे घर पे करते हैं, हमारे जो जगह जो हमारी पहचान की होती है उसी जगह पे हम करते हैं। तो दूसरी जगह पे हम जाते हैं जो बिल्कुल ही अनजान जगह होती है और हम बिल्कुल ही जगह के बारे में जानते नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल ही योग अभ्यास ना करें। और समय के हिसाब से देखिए तो जो सुबह का समय रहता है वो सबसे बेस्ट है। तो उसी हिसाब से जो सुबह का जो 4 से 5 बजे का जो टाइम है वो बेस्ट माना गया है योग अभ्यास के लिए। तो उस हिसाब से देश, काल और समय का ध्यान रख के योग अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो योग अभ्यास कहाँ पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि योग अभ्यास जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, या फिर जो ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा है, गार्डन है, बगीचा है, वहीं पे करें तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। बट ये हर रोज़ तो पॉसिबल है नहीं कि हम लोग हर रोज़ कहीं झील के किनारे चले जाए, नदी के किनारे चले जाए, बगीचा में चले जाए। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमारा घर ही बेस्ट है। घर में ही योग अभ्यास करें। तो घर में योग करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारी जो बालकनी है तो बालकनी में बैठ के कर सकते हैं, और टेरेस अवेलेबल है तो टेरेस पे कर सकते हैं। और घर के अंदर करें तो फिर रूम के अंदर भी कर सकते हैं। और रूम के अंदर अगर करो तो फिर बारी और जो दरवाज़ा रहता है वो ओपन करके करो, ताकि जो बाहर की जो नेचुरल ऑक्सीजन, जो नेचुरल हवा है वो हमारे रूम में आती जाती रहे, उस हिसाब से करें। और आजकल जो ट्रेंड चला है कि एसी वाला हॉल, बड़ा हॉल, उसमें योग अभ्यास वगैरह करवाते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। वो सिर्फ ट्रेंड चल रहा है। तो एसी में बिल्कुल ही योग अभ्यास ना करें। और बंद जो दरवाजा, बारी बंद है, उसमें तो बिल्कुल ही ना करें। और प्राणायाम जो करने की विधि है, प्राणायाम सुबह सुबह ही करना चाहिए। और प्राणायाम करते टाइम बिल्कुल ही बंद रूम में ना करें, क्योंकि इससे जो फ़ायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, उल्टा हमें शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि बंद दरवाज़ा और बारी बंद है और बंद रूम में हम करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जो बाहर हम निकालते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इतना लेवल बढ़ जाता है, वो हम ही निकालते हैं और हम ही ले रहे हैं। तो फिर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो उसी वजह से
जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिल रहा है वहीं पे करिए। और घर में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है तो घर में ही करें, वो ही सेफ़ है। तो घर में करने के लिए सबसे पहले बारी दरवाज़ा खोल दें और घर में करें। और जो तुलसी का जो पौधा है घर में, अगर ऐसा कुछ आप कर पाओ तो जो स्पेस है अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाए, घर में एक आध वृक्ष जरूर उगाए। अगर स्पेस नहीं है, फ्लैट में रह रहे, हाई राइज में रह रहे, तो फिर तुलसी का पौधा तो ज़रूर ही लगाए, क्योंकि वो तो छोटी सी जगह में आ जाता है, गमले में आ जाता है। और गमले में जो आ जाता है, वेल है, तुलसी के जो छोड़ है, वो सब उगा के हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और फिर तुलसी का और भी फ़ायदा है, हम जो इन्फेक्शन वगैरह है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तुलसी का जो पौधा रहता है उसके पास कर सकते हैं हम। तो उसके लिए मैं एक टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को कि जो तुलसी का जो पौधा रहता है वो बालकनी में रहता है तो बालकनी में करें। और तुलसी का जो पौधा रहता है उसके पास शुद्ध घी का या फिर अभी शुद्ध नहीं है तो फिर घी का दिया जलाए और वहाँ पे करें, ताकि जो हमारे शरीर में से जो हम ऑक्सीजन लेवल ले रहे हैं और शरीर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हमारे शरीर में से जो हम निकालते हैं उसमें कहीं सारे कीटाणु रहते हैं, कई सारे इन्फेक्शन रहते हैं। तो दिया जल रहा होता है तो उसी वजह से वो जो इन्फेक्शन वगैरह जो कीटाणु जो है वो जल जाएंगे। तो उसी वजह से आप लोग घर में अगर करें तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो आसन करें वो सुखपूर्वक होना चाहिए, स्थिर सुखमासन। ये हमें साधन पाद में जो हमारा 40वां जो सूत्र है उसमें दिया गया है योग दर्शन में, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करें कि सुखपूर्वक आसन होना चाहिए। हमारे शरीर को कोई भी कष्ट नहीं रहना चाहिए। हमारा आसन कैसा होना चाहिए, हमने चटाई ले लो या फिर ये मैट ले लो, कोई भी ऐसा ले लो कि उसके ऊपर हम सुखपूर्वक बैठ सके। और आसन भी कैसा होना चाहिए, तो सुखपूर्वक होना चाहिए। हम ऐसे आसन करें कि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो और शांति से हम कर सकें। और फिर ये है कि जो ऑक्सीजन लेवल वगैरह रहता है तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना गया है। सुबह क्या, तो वो क्यों, तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि सुबह का टाइम जो रहता है 4 से 5 बजे का टाइम, उसी टाइम पे जो सारा पोल्यूशन है वो बैठ जाता है। जैसे कि ये वाहन सभी बंद रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह सब जो हमारे आसपास फैक्ट्री वगैरह कुछ है तो वो भी बंद रहता है, तो पॉल्यूशन लेवल एकदम ही कम होता है। और सुबह का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ज़्यादा होता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। उसी वजह से हम करने से हमको बहुत ही बेनिफिट होता है, 2 गुना बेनिफिट रहेगा। तो सुबह का टाइम सुबह का टाइम बेस्ट माना गया है। और प्राणायाम के लिए तो सुबह का टाइम ही बेस्ट है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे प्राणायाम करें तो वो सबसे बेस्ट माना गया है। और फिर ये कहूँगी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग करने से और फिर हम रात को सो जाते हैं तो हमारा जो मानसिक स्थिति है वो एकदम से शांत होती है। और सुबह हमारे माइंड में से जो पिछले का जो भी है वो सब डिलीट हो जाता है और एकदम फ्रेशनेस महसूस करते हैं। तो हमारे शरीर में जो ग्रहण करने की जो शक्ति रहती है वो ज़्यादा होती है, तो उसी वजह से सुबह करने से हमको बहुत सारा बेनिफिट रहता है। तो सुबह का टाइम बेस्ट माना गया है योगा के लिए और फिर प्राणायाम के लिए। और स्थिर पूर्वक जो आसन है वो करें, तो उसमें मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी जो कि कोई आसन ले लो, आप मान लो कि आप ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो आप ये हैंड को आप ऐसे रख रहे हो, कई लोग ऐसे रखते हैं, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जो प्राणायाम है वो 15 मिनट के बाद ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो कम से कम 15-20 मिनट तो आपको करना ही पड़ेगा।
उसके बाद ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा आप ऐसे हाथ नहीं रख सकते हो। ऐसे हाथ रखने से ये दर्द होगा इसका। तो फिर उसको क्या करें, ऐसे सुखपूर्वक ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो फिर आसन ऐसा रहना चाहिए कि हमें सुख दे, ना ही कि कष्ट दे। और फिर ये चीज़ें कि अगर आप लोग कोई बीमार हैं तो बीमार लोग बिल्कुल ही ना करें, बीमार लोगों को बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए। और फिर अगर आप टेंशन में हो, कोई भी प्रकार का टेंशन है तो टेंशन में नहीं ना करें, क्योंकि ये चीज़ें हार्मफुल है, इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। और फिर एक चीज़ और है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, 5-10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, तो जल्दबाजी में आप योगाभ्यास नहीं कर सकते हो। जल्दबाजी में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, कि जिसका ध्यान रखने से आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। तो जल्दबाजी में बिल्कुल न करें। एकदम शांत वातावरण है, शांत स्थिति है, आपका माइंड भी एकदम फ्रेश है। उसी टाइम पे आप योग अभ्यास और प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में ये महसूस होगा। आपके शरीर में इनहेल और जो बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हो, सामान्य गति ले रहे हो, श्वास को अंदर डालते हो, बाहर निकालते हो, वो आयाम पूरा खुलेगा, आपके शरीर का पूरा आयाम खुलेगा। तो आपके अंदर जो प्राण का जो आयाम होता है, वो प्राण का आयाम अच्छे तरीके से आपकी पूरी बॉडी में फैलेगा। तो उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि योग अभ्यास ज़रूर करें। योग अभ्यास करने से आपके शरीर मन की जो स्थिति है वो एकदम से सही रहेगी। आप भी करें, आपके परिवार के साथ करें। तो योग अभ्यास करने के लिए ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में ज़रूर रखें। नमस्ते। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको सबको मेरा प्रणाम।